एक अजन्मी बेटी। देखो माँ के ऊपर भजन गाता है, एक तो सेना वाली माँ, वो तो हमें पता नहीं, हमने देखी नहीं है या नहीं है। तू कत्ल कराएगी माँ, एक मेरी छोटी सी फरियाद है, एक संदेश देना चाहती हूँ मैं तेरे को, और वो मेरा संदेश सुन ले। मैंने तो अभी तक संसार देखा नहीं है, लेकिन एक संदेश देती हूँ मैं तेरे को। वो संदेश सुनने के बाद अगर तेरा मन करे तो मुझे जन्म दे देना, अभी जो प्राप्त करवाएगी वो तो तू करवाएगी, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकती। और वह जन्मी बेटी माँ की कोख से गर्भ से पुकार करती है, एक नन्ही सी आवाज में एक संदेश देती है, माँ मुझे मरवाना मत। और क्या कहती है भगतजनों, ध्यान से सुन लेना, ये ध्यान से सुनने का भजन, कोई आपस में बात नहीं करेगा। किस प्रकार से नन्ही सी गुड़िया अजन्मी बेटी गर्भ के अंदर से माँ को एक बात बताती है, क्या बताती है। बात मने मरवावे ना, हरि कोख में कत्ल करावे ना। ए माँ मैं तेरी शान देखना चाहूं सो, हरि गर्भ से बाहर निकल के ये हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। सबसे पहले बोलिए माँ मैं बड़ी भाग्यशाली थी, बड़ा अच्छा भाग्य लिखवा के आई थी मैं, कि उस देश के अंदर जन्म लेने जा रही थी मैं, ऋषि मुनियों का वो देश, भारत माँ की माटी, भारत माँ की धरती पे आना चाह रही थी माँ मैं, और यहाँ पर जन्म ले रही थी इतने अच्छे वतन में, इतने अच्छे देश में, कितनी अच्छी किस्मत थी माँ मेरी। और लेकिन तो ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होने देगी मुझे लगता है, क्योंकि भगतजनों बता देना चाहता हूँ, एक तो ये जननी माँ और एक ये भारत ही ऐसा देश है भगतजनों जो हम इस माटी को अपनी माँ मानते हैं। भारत के अंदर ऐसे संस्कार हैं जो इस भारत मिट्टी को भारत माँ बोलते हैं, और अपनी जननी माँ से भी ज्यादा बढ़ के दर्जा इस माँ को हम देते हैं। क्योंकि आपने कभी सुना है, और भी तो देश हैं, कभी सुना है पाकिस्तान माँ, चीन माँ, जापान माँ, इंग्लैंड माँ, है ही नहीं है, भारत माँ, एक भारतीय ऐसा देश है। वो गुड़िया ने बोली है माँ ये भारत माँ मुझे मिल रही थी, एक तू माँ मुझे मिल रही थी, लेकिन तू ये आस मेरी पूरी नहीं होने देगी मुझे लगता है माँ। लेकिन एक संदेश देती है, भैया छोरी आपके दिल और दिमाग में उतरने की कोशिश करूंगा मैं इस भजन के माध्यम से, गौर से सुनना और प्रार्थना करता हूँ, शोर मत करना, 5 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर गीते भगने वाले भजन आप लोगों के बीच में गाऊंगा। क्या बताती अरे मात मने मरवावे ना, कुल की बेल कटावे ना, मात मने मरवावे ना, कुल की बेल कटावे ना। तेरी शान देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, अरे गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। एक बार जन्म दे देगी ना, उसके बाद देखना जब तेरे आंगन में खेलती कूदती हंडूंगी मैं, और जब मैं 3-4 साल की हो जाऊंगी माँ, 4-5 साल की हो जाऊंगी, तेरी आंखों से 10 मिनट के लिए भी चली जाऊंगी, ओझल हो जाऊंगी, तो यूं कहेगी मेरी लाडो कट्ठे गई, मेरी बेटी दिखाई नहीं देती, इतनी प्यारी लगूंगी माँ, एक बार जन्म दे दे मन ने। और पहली बात में फिर यूं बोली है माँ तेरे कितनी काम आऊंगी मैं, कितनी जरूरत पड़ेगी तन्ने मेरी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। सबसे पहली बात में छोरी के बोली, ध्यान से सुनने का माताओं बहनों। तो 4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएगी, 2-4 साल मेरे भाई ने खिलावन जोगी हो जाएगी, पकड़ के डोरी पालना झुलावन जोगी हो जाएगी, अरे आजा रे भाई झोली दे बुलावन जोगी हो जाएगी, तेरी बात के पहुंची भाई काजी लावन जोगी हो जाएगी, तेरी सावन की पड़ोसी वाला, अरे सावन की पड़ोसी वाला नाड़ देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, अरे गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो।
पहला कारण तो हो सकता है माँ खर्चे से डरती होगी तो, कि छोरी को जन्म दे दिया है, पढ़ानी लिखानी पड़ेगी, उसके बाद में इसकी शादी में खर्चा होएगा और फिर इसको दहेज देना पड़ेगा, इतनी लंबी सोच की होगी माँ तो। एक बार मुझे जन्म दे दे माँ, उसके बाद देखना मुझे सुंदरी बढ़िया पढ़ा लिखा देना, उसके आगे अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपने कर्म का मैं खुद लेके आऊंगी माँ मैं। और दूसरी बात में छोरी के बोली, अरे खर्चे होने से मत डरियो, बिन खर्चे ब्याह हो जाएगा, पढ़ी लिखी बहू आगे मारे अगला के जा हो जाएगा। अरे विद्या के साधन कम है बोलने रहा हो जाएगा, तेरी गुण के आगे झुके सभी आपे आदर भाव हो जाएगा, तेरी गुण कर्म और धर्म से आदर मान देखना चाहो सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहो सो, और गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहो सो। ये बोलिए माँ, अगर ये कारण भी नहीं है ना तू खर्चे से नहीं डरती, तो फिर दूसरी बात, इस जमाने से डर गई माँ तू, क्या कलयुग का जमाना है, जमाना खराब है। अगर 19-21 हवा कोई बीत गई तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए डर गई बातों। ये तूने सोच भी कैसे लिया माँ? अरे जिस खानदान में मैं जन्म लेने जा रही हूँ, मेरा दादा पंचायतों में न्याय करता है, मेरे बाप को दुनिया सलाम करती है, और कितना अच्छा है तेरा मायका, मेरा नानका, जहाँ से तू इतने अच्छे संस्कार लेके आई है माँ। फिर तूने सोच कैसे लिया कि तेरी बेटी ऐसी नहीं होगी? हो सकता है जहां तक मेरा मन मानता है मात्र इज्जत के 4 चांद लगाने का मैं काम करूंगी, क्योंकि भगत जनों ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये बेटियां ये रात को उठ के नहीं खाती। यहाँ पर महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये भजन गा रहा हूँ। ये बेचारी रात को उठ के नहीं खाती। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बेटी को 100% सपोर्ट करते हो, इन बेटियों को 25% सपोर्ट करके देखो। सिर्फ 25% सपोर्ट करोगे तो 100% रिजल्ट आपकी झोली में ये बेटियां डालने का काम करेंगी। लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं, बेटों को ज्यादा तजब्बू देते हैं। ये मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, ये जो अगली लाइन में छोरी ऐसी बात बोल देगी, कलेजे को चीर देने वाली बात बोल देगी, बोलिए माँ मुझे जन्म दे, और फिर देखना ऐसे काम करूंगी, ये दुनिया बोलेगी किसकी छोरी है, और तू छाती ठोक के बोलेगी मेरी बेटी से, मेरी लाडो है। वो दिन देखना चाहती हूँ माँ मैं। और अगली बात में वो छोरी के बोली अपनी माँ को क्या संदेश देती है भगत जनों? तेरी भाई के ब्याह में, ध्यान से सुनिए लाइन, भाई के ब्याह में चोर मारती घड़ी सिंगर के चलूंगी, भाई के ब्याह में मैं चोर मारती घड़ी सिंगर के चलूंगी, भाभी ने तेरी दाम दुकाऊं मैं कोई भर के चलूंगी, तेरी बारी रुकाई सोने भरू इज्जत से डर के चलूंगी, तेरी बारी रुकाई सोने भरू इज्जत से डर के चलूंगी। अरे राम सिंह त्रिलोक धारा में शुक्रिया करके चलूंगी, तेरी अगत चलावन दे सबके, मायगत चलावन दे सबके, संतान देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकल के मैं हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। महात्मा ने मरवाइए माँ कुल की तेल कटाइए माँ, महात्मा ने मरवाइए माँ आज कुल की तेल कटाइए माँ, तेरी शान देखना चाहूं सो। और ये मेरे भजन की अंतिम लाइन है भाई, म्यूजिक साइलेंट प्लीज। ये मेरे भजन की अंतिम लाइन है माताओं बहनों, आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने सच्चाई गाई है और आज के समाज की बुराई है जो बहुत बुरी है, अगर आपके सभी के समझ में आई है तो कसम खा के जाओ आज कि ना तो भ्रूण हत्या करेंगे, और जो करेगी उसे समझाने का काम करेंगे, और जो समझने से नहीं मानेगी तो कानूनी कार्रवाई ठोक के करने की धमकी देने का काम करेंगे। करोगी नहीं कर दोगी? अगर कैमरा पीछे करिए, हाथ ऊपर करके मेरा समर्थन करो माता रानी के दरबार में। मैं देखता हूँ किस किस के समझ में आई है बात। वेरी गुड, ये बात। म्यूजिक कोई नहीं बजाएगा, फिर ठीक है, आखिरी लाइन है ताड़ी के साथ में गाऊंगा, सभी ने ताड़ी बजानी है। कैसे? हाँ
गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, तेरी गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो, तेरी शान देखना चाहूं सो, माँ शान देखना चाहूं सो, हरी गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सो। थैंक यू, धन्यवाद। ये होते हैं श्रोता और ये होते हैं प्रोग्राम और ये होते हैं भजन। ये ऐसे ऐसे गीतों की आज के टाइम जरूरी है। और एक भी लेडीज के समझ में आ गया होगा ना, मैं ये समझूंगा हमारा आज का ये पूरा जागरण सफल है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने प्यार दिया इस भजन को। और अभी फिर आप लोगों के बीच में मेरे पास डिमांड आई है अभी कि खड़ी खड़ी तू हल्ले रे गोरा चाल कैसे सुनते रहना। और जो ये मूवी ये वीडियो बनी है, मेरा एक चैनल चलता है आजकल, तो सीडी वीडियो तो होगी खत्म, ऑडियो खत्म होगी, आजकल तो सीधा यूट्यूब है। तो ये प्रोग्राम मैं जो है आपके यहाँ के नाम से डाल दूंगा 2-3 दिन के अंदर ही यूट्यूब के ऊपर है। तो उसके अंदर ये प्रोग्राम आपको नजर आ जा देना। वो क्या बोलते हैं, चल जो भी है सब्सक्राइब जो भी है, मुझे नहीं पता, यानी कि घंटी से बजा देना उसकी, ताकि जो भी मैं डालूं आगे आपके पास मैसेज पहुंच जाए उसका। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग यूं ही बना रहा तो मैं और मेरे गीत आप लोगों से हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे।